ये सब चीज़ें आपकी भावना पर, जैसे एक पिता ने दान दिया, बेटे को बड़ी खुशी हुई कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिताजी ने दान दे दिया। दूसरा बेटा था, उसके मन में भाव आ गया, पापा सब कुछ में दान दे दोगे तो हमें काय को पैदा किया, मुझे काय के लिए पैदा किया, मैं काय के लिए हूँ, आपसे सब दान देने लगे। तो अब ये दोनों में कितना अंतर आ गया। ऐसे एक बेटे ने दान दिया, बेटे को दान दे के आया, उसको पिता को बहुत खुशी हुई कि सारे दुनिया के लोग, और उनसे पूछा भी नहीं, एक स्थान की घटना है। एक बेटे ने बिना पिता के पूछे दान दे दिया। तो पहले तो उसको कमाने के लिए भेजा था, उसने खूब कमाया, दिन रात कमाया, यथार्थ घटना है। और वो वहाँ 1000 के 2000 कलदार किए, और जब वो आने लगा तो 500 कलदार वहाँ दान में देके आया। पिताजी को हिसाब दिया कि ऐसा था, तो एक झापड़ मारा, बोले तुझे कमाने भेजा था कि दान करने भेजा था? तो बेटा कहता है पिताजी मेरे मन में भाव आया कि पिताजी ये देखना चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद ये कैसे कमाएगा, क्या कमाएगा। तो मेरे मन में भाव आया कि पिताजी कमाना देखना चाहते हैं, मैं पिताजी को ये दिखा दूं ऐसे कमाऊंगा और ऐसे कमाऊंगा। इसलिए उसको पिताजी के थप्पड़ मारने का बुरा नहीं लगा। उसने ये नहीं कहा पिताजी हमने कोई पाप थोड़ी किया है। उसने पैर छुके गया, पिताजी आपका थप्पड़ मारना जायज़ है, लेकिन मेरे मन में भागा। तुरंत पिताजी ने छाती से लगाया उसको, बोले बेटा ये चाबी पकड़ो, अब मुझे कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा कमाना और गमाना दोनों सीख गया। अब उसको कितनी खुशी हुई कि मेरा बेटा मेरा पूछे, मेरे बिना पूछे धर्म कर रहा है, दान कर रहा है, मेरे बिना पूछे कर रहा है। ओहो, मैंने जन्म जन्म में कितने पुण्य किए। दुनिया के बेटे तो पाप करते हैं छुपा करके, दुनिया के बेटे तो छुपा करके जुआ खेलते हैं, दुनिया के बेटे तो छुप करके शराबखोरी करते हैं, और मेरा बेटा मेरे बिना पूछे दान कर रहा है, यही मेरा सौभाग्य है। आपके छाती कितना, सीना कितने इंच का? 56 इंच। वो प्रसिद्ध है ना, 56 इंच का हो जाए। कितने लोग हैं बताओ दुनिया में जिनके बेटे पाप छुप करके करते हैं, है ना? बहुत सारे जुआ खेल लेंगे, शराब कर लेंगे, बर्बाद कर देंगे, सारे पिता की संपत्ति को बर्बाद कर देते। पिताजी को जब पता चलता है, जब वो बर्बाद, फिर पास केस आते, महाराज इसने बताया ही नहीं, सब जुए में हार गया, सब बर्बाद कर दिया, आज करोड़ों का कर्जा हो गया। ऐसे बेटे का बाप होना श्रेष्ठ है कि ऐसा बेटा जिसने बाप से बिना पूछे सारी संपत्ति दान में दे दी, दोनों रोड पे आ गए, दोनों बर्बाद हो गए। एक कहता है मेरे बेटे ने दान करके मुझे रोड पर लाया है, और उस बेटे ने पाप करके रोड पर लाया है। इन दोनों की सोच की बात है। अच्छा पिता गर्व करेगा कि मेरा बेटे ने भली मेरे से नहीं पूछा, लेकिन दान तो दिया। मैं महानुभाव सबसे कहना चाहता हूं, हमेशा अपने घरों में एक सिद्धांत बनाओ, धर्म कार्य के लिए, दान कार्य के लिए किसी को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। घर के हर मुखिया को, हर बेटा बहू को, अपने सास माता पिता को, अपने माता पिता को, अपने बेटे बहू से धर्म कार्य के लिए मेरे कोई पूछने की जरूरत नहीं। जिस समय तुम्हें धर्म करने का भाव आए करो। ऐसा जिस घर में छूट हो जाती है, उस घर में अक्षय निधि प्रकट होती है और सिद्धियां हो जाती हैं। ऐसे परिवारों में लोग माटी खरीदेंगे और सोने के भाव बिकेगा।
जिस घर में ये छूट हो जाए उसकी सिद्धि हो जाती है कि हमारे घर में हमारे लिए धर्म करने की किसी से कुछ भी नहीं पूछना, तुम्हें पूरी संपत्ति दान में देना है दे के आ जाओ, फिर भी मैं गर्व करूंगा कि दुनिया के लोग तो पाप करके बर्बाद होते हैं, मेरे परिवार के सदस्य ने धर्म करके ही मुझे रोड पर लाया। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, जब हरिश्चंद्र ने पूरा दान दे दिया, राजा हरिश्चंद्र की पत्नी, राजा हरिश्चंद्र पूछते हैं क्यों, ऐसी पति की पत्नी बनने में कैसा लग रहा है, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, क्या बात है। उसकी पत्नी बोलती मुझे गर्व है कि मेरे पति दान के कारण मुझे बर्बाद होना पड़ा। संसार में ऐसी कितनी स्त्रियां हैं जिनके पति पापी हैं और वे पापी पति मंगलसूत्र भी बेच करके बर्बाद कर देते हैं, इससे अच्छी तो मैं श्रेष्ठ हूं कि धर्म करके मैं रोड पे आई हूं। ये सोच आप लोगों के बनना चाहिए। धर्म कार्य में यदि तुम्हारे मन में थोड़ा भी भाव आ गया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, बस उसी दिन से तुम्हारे बुरे दिन चालू हो जाएंगे। अब तुम सोना खरीदोगे, माटी भाव बिकेगा। तुम्हारे मन में थोड़ा भाव आया, मेरे से क्यों नहीं पूछा, मेरे बिना कैसे दे दिया, मेरे बिना तूने धर्म कैसे कर लिया, ये कभी भाव नहीं लाना महानुभाव। सबसे बड़ा भाव ये है, गर्व करो कि हमारे घर में कोई धर्मात्मा है जो पाप नहीं धर्म ही तो कर रहा है, ऐसा सोचना।